रसीद काटी हुई। राम सजीवन लोधी 101 रुपया, देवी प्रसाद 50 रुपया, राजू लोधी 101 रुपया, सुंदर लाल 101 रुपया, तुलसी राम 151 रुपया, राम तेज प्रजापति 101 रुपया, कृष्ण लाल लोधी 501 रुपया और सत्यवाहन लाल नयापुरवा 111 रुपया, बाबूलाल नयापुरवा 50 रुपया, शोभा राम नयापुरवा 50 रुपया, राम भरन नयापुरवा 51 रुपया, संजय विश्वकर्मा 201 रुपया, हरि करण 101 रुपया, हरिओम 101 रुपया, डॉक्टर सतेंद्र विश्वकर्मा 101 रुपया, पप्पू यादव 51 रुपया, रामशंकर 151 रुपया, कमलेश लोधी 50 रुपया, मुरलीधर उर्फ कल्लू 101 रुपया, दीनदयाल लोधी 101 रुपया, भगवान दीन 50 रुपया, पति राम 51 रुपया, रामदीन 51 रुपया, राम तीरथ यादव 50 रुपया, रामदेव यादव 201 रुपया, अवधेश यादव 101 रुपया, रामकरण 101 रुपया। इन सभी दानदाताओं को हम और हमारी कमेटी की ओर से लाख लाख धन्यवाद। भगवान इन्हें अच्छा रखे। जय श्री राम। अब वही वो वाली गोल में शामिल रहे तब तक घर वाली गोल में शामिल ऐसे राजकाज चली महाराज की खोल लियो। कुछ महाराज कुछ संदेशा लेके आए हैं। क्या संदेशा लाए हो? कैसा संदेशा? महाराज रामाधन से दूत आया है। क्या कहा? रामाधन से दूत आया है। वो महाराज आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, जाओ उसे ले आओ। जैसे आज्ञा महाराज। दशाजन को अंदर का काम स्वीकार करो। जीव रहो। हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ। युवराज देश किष्किंधा का, मैं चितराज बालन का हूँ। है पूज पिता के मित्र, इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष के योग बाद कुछ कहने सुनने आया हूँ। क्या कहने आए हो? मुझे ध्यान नहीं कब वाली और कौन ना। हो सकता है ध्यान न हो, कारण तक बुरी अवस्था थी जब बाल कांग में बंदी थे। उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाल को भूल गए। जो बड़ी भूल ना महोदय की, इसने अजनत नहीं मुझे। पर एक बात है विस्मय की, भगनी सुख नखा जी को प्रतिदिन 10 बदब देखते थे। किस
इसलिए अचंभा तो यहाँ है, श्री राम नाम क्यों भूलते हैं। अब जान गए तुम कौन राम, कुछ पिछड़ी और कथा कह दूं, ले जाऊं याद जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। श्री राम राम राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है परमेश्वर है, बांदर की क्या गिनती है क्या, सब नर मुन सब उनके अंचर हैं, उनका ही सेवक अंगद यहाँ कर्तव्य चुकाने आया है। ये उल्टी सभा राज्य में समझाने आया है। क्या तू ही हर अंगद ही अंगद, क्या तू ही बाल का बालक है, क्या तू ही बात की ज्वाला है, क्या तू ही बाल का घातक है। यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज आकाश नहीं, तब उसी का दुख कहाने में आती है तुझको राजने। समझाना जिसने बांधा, धिक्कार है उसका दास हुआ, जो मृत्यु पिता का है तेरे, उस पर न तुझे अब विश्वास हुआ। वास्तव में तुम लेना होता या मेरी और मिला होता, तुझे पिता भान मेरा तो तेरा यश कमल खिला होता। अभी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी दुर्गत हो जाए। इस बड़े राज लंका का कल से सेनापति बन जाए। मैं ये सेवा करता पर मुझ में इतनी योग्यता कहाँ, लंका का सेनापति बनूं, ये बुद्ध और वीरता कहाँ। सेनापति अगर चाहते हो तो रामा दल में फादिल है, 50 नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने काबिल हैं, पर शायद ही स्वीकार करे कोई इस मैले कहने को, नारिया चुराई ऐसे कुराज में रहने को, अन्यथा एक विभीषण दो सेवक ना आ सकता है। सेनापति क्या चाहे तो वो राज चला भी सकता है, अन्यथा सनेसा है उसका, वो लंका रावण विभीषण को, सारी लंका में शेष वही रसदाएगा बस्तर पे हो। इसलिए त्याग कर वैभव, उज्जवल मन का प्रबल करिए, लीजिए संग्राम को सीधा उनको अर्पण करिए। मेरे शरणार्थी भाई को भाई के हाथ पालते हैं, मिलते ही अवैध दान देते, लंकेश्वर बना डालते हैं। जब तलक विभीषण निश्चय वहां
उस जल में शोभा पाएगा। निज से हीन करूंगा मैं, या प्रण बकवास का है। हाँ भाई, रावण और अंगद संवाद पर प्रसन्न होकर के परवेज अहमद उर्फ बुच्चू भाई सायपली निवासी नरौनी ग्राम सभा के प्रधान पद के उम्मीदवार युवा प्रत्याशी, इनकी ओर से समिति को 1100 रुपए प्रदान हुआ है। और 4 नृत्य कलाकार हैं, ये चारों को 50-50 रुपया अलग से दिया गया है। इस प्रकार से समिति को 1300 रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है। इनकी इच्छा पूरी हो, भगवान इन पर कृपा बनाए रखें। जय श्री राम, जय जय राम। वाह, आप कितने समझदार हैं। क्या इस शरीर का नाम निश्चर है? तन से भी कोई प्राणी सर असुर न माना जाता है। जब गया विभीषण राम शरण, आचरण से जाना जाता है। अगर जाता यह शरण प्रभु के ना, निश्चर माना जाता है। अच्छा ये संग चाहते हो, चल मुझसे इन नियमों पर पहले दो भैंस विभीषण को सारी रखे मेरे चरणों पर, फिर दौड़े है समुंदर का, आ सके न कोई लंका में, फिर हनुमान का मान मिटा, भेजो रावण की सेवा में। हेलो हाँ, ये हमारे माननीय रोशनलाल भाई नागपुर तरफ से 101 रुपया कमेटी से शहादत का धन्यवाद। वो सारे धातों में कट हुई बालों की, कई जोड़े मेरे राम लखन भिक्षा मांगे निज प्राणों की। बस यही कुछ और अधिक, ये मान तो साधारण है। मैं जाके उनसे कह दूंगा, चारों बातें साधारण है। हो चुकी कहानियां जो तक हम उन सब तक भर देंगे। जब जब तुम घर में जाओगे, तब तक नजरों में आएगी श्री सूप नखा की कटीना किस तरह से जोड़ी जाएगी। चुप हो जाओ, लंका पद से लड़ गए ऐसा कौन है भी? मालिक तेरा नाबालिग है, फिर नारी का दुख रहता है, उसके दुख से भाई उसका हर वक्त दुखी रहता है। सब मूली गाजर है, दुखी पेड़ पर चढ़ता जिस दामंद पर घूमे तुम, चौथापन है अबूझ भटका। जुल्फी खाए सीखे ना युद्ध में आना हो। भक्त विभीषण भक्त किया, क्या जाने खड़ग उठानी हो।
कुछ है तो है, वही कुछ है जो आकर लंका जला गया। क्या कहूं तोड़कर तीली को, धोखे से पंछी चला गया। क्या फिर से कहिए राजा, क्या उस छोटे से बंदर ने सचमुच लंका जला दिया? वो क्या जाने लड़का कौशल, वो पूछ नचाया करता है। वो है भाग दौड़ में नामी हुआ, मुठ्ठियां घुमाया करता है। कब ने चलते समय उसे कब चाल तुझे समझाए थे, आ गए ध्यान में वो मेरे जो उसको काम बताए थे। पहले लंका में ही जाते ही सीता माता की सुध लेना, फिर लंका नगरी को उठाकर सागर के तीसरा काम सीता जी को कंधे पर बिठा के लाना है। चौथे बंदी कर रावण को साथ ही साथ लेते आना है। वो आज इस समय प्रकट हुआ, वो काज कुछ न कर पाया है, इसलिए वहां पहुंचाना भी शायद मुंह तक न दिखाया है। कुछ ज्ञान नहीं, कुछ और गया न छुपा कौन से घन जंगल में, जो खटक तुम्हें खटकता है राजन, है वो रही रामादल में। जान नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूं, जिसके कागे का मंत नहीं, ऐसा भुजंग विश्वाला हूं। मेरी इन 20 भुजाओं में कैलाश पहाड़ उठाया है। यह मेरे कुबेर मंगल इन वालों से टकराया है। देव संकेतों पर पूरब से छिन जाता है, इच्छा पर मेरी बन दो, ठंडाता है गर्माता है। मुझसे पंडित गुस्सा होगा, त्रिभुवन में आग में दूजा है। अपने शीशों को काट काट मैंने शंकर को पूजा। हाँ, हमारे मन में उमेश चंद्र भाई मैं प्रोतो से 100 रुपया कमेटी को धन्यवाद। हाँ, ये हमारे नंद गोपाल नेता जी जिला पंचायत के मित्र ग्राम कोलिया की तरफ से 10 रुपया इनाम मिल रहा है। कमेटी से धन्यवाद। हाँ, ये हमारे माननीय राजू यादव भाई मैं प्रोतो से 100 रुपया कमेटी को धन्यवाद। ठीक है, अगर तू चाहता है मेरे प्रभु तेरे शरणागत हो जाए, तुझे मैं एक चुनौती दे रहा हूं। चुनौती इस तेरी सेना में, तेरे इस सेना में यदि मेरा कोई पैर उठा दिया तो मेरे प्रभु तेरे शरणागत हो जाएंगे।
पैर जमाता हूं, देखता हूं कौन है बलवान जो मेरे पैर का हटा पाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। ये पैर उठाकर फेंक दो। ठीक है महाराज। हाँ, ये हमारे मन में जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी, आए रावण के बच्चे, जय श्री राम। मैं तुझे तेरे शरीर से जय श्री राम, जय श्री राम। आओ, हमारे रहते हुए कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठिए महाराज। जय श्री राम, करो महाराज ने कैसी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। यह देखो, यही मारे तो उखड़ता नहीं ना, इनका उखाड़ के बहा दे। अतने गहरे गाड़े हैं, इनके गोड़ ऐसी है तब पसंद उखड़े। राधे बाकी पाई नहीं, वही के बाद तो उखड़ पे हम। जय श्री राम। महाराज सुन लियो, अब हम जाए कहा घर का, अब घर से अम्मा का दूध पी के आई तो घर पे कहा पिताजी, इसका पैर पैर उठाकर फेंक दो। जय श्री राम। क्या हो? जय श्री राम। अब तू देख मेरा बल, तुझे उठा के सागर के बात फेंक देता हूँ। तुम भी अपना बल दिखा लो। जय श्री राम, जय श्री राम। और मंत्री सब लोग एक साथ में मिलकर उठाकर फेंक दो। अरे मंत्री, सब लोग मेरे साथ मिलकर के इसको उठा के सागर के हाथ फेंक दिया जाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलो ठीक है जवान, सब थोड़ा बहन कमी आप फिर से पिटाएंगे। जय श्री राम। ठीक है, मैं तेरा पैर पकड़ के फेंकता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। राजन सेवक के प्राण आगे बच्चे, जो अपनी शान घटाता है, क्यों नहीं पकड़ता रामचंद्र, उसमें क्यों लज्जा खाता है। क्या होगा मेरे पैर पकड़ के, मैं क्षमा नहीं कर सकता हूं। आप प्रभु से क्षमा दिला दूंगा, इतनी सेवा कर सकता हूं। जा हट, भाग यहाँ से जा, अन्यथा भाग पाएगा। मैं अब बात चलाऊंगा, जो फिर जुआ चलाएगा उन तब से बच्चों से कह देना 10 बार
हूँ मैं जान करने को, वो उनके पहले खा जाए, क्यों आए काटने मरने को। धन्य है आपका उत्तर अनुकूल है। श्री महाराज नाराज न हो, मैं रामादल हो जाता हूं। अंतिम प्रार्थना और भी है, जाते जाते समझाता हूं। यदि रघुराई के सरोगे, जीते जी तर जाओगे, अन्यथा अकाल मौत होगी, बेमौत से मर जाओगे। अच्छा महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए। क्या करते हो? जय श्री राम। हाँ, ये हमारे माननीय, हाँ ये हमारे माननीय हमारे जिला लगते हैं नंद गोपाल नेता, नंद गोपाल नेता जिला पंचायत के उम्मीदवार ग्राम कोयला की तरफ से 10 रुपए कमेटी को और 10 रुपए कलम बनने के टीवी जोकर के लिए हार्दिक स्वागत, धन्यवाद धन्यवाद। अंगद में जाके लंका में रखा जमा के, पंचायत के उम्मीदवार ग्राम कोयला तरफ से ये 10 रुपया कंपन देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। पंचायत के उम्मीदवार हमारे इससे हनुमान चालीसा की। हाँ, ये हमारे नंद गोपाल नेता जिला पंचायत के उम्मीदवार ग्राम कोयला तरफ से 10 रुपया कमेटी को और 10 रुपया कलम। धन्यवाद। अरे ये आसमान से तारे गिर गए। ये तारे हैं या अंगारे, बिजली है ये वज्र है। हम सबको है कुछ दृष्ट रोग अथवा आसुरी सत्र है। यह नक्षत्रीय वज्र नहीं है, यह ना तो किसी का सर है। हमें ऐसा लगता है यह रावण के मुकुट है। जय श्री राम।
होगी। बोलो हनुमान चालीसा की महाराज, मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वो नहीं माना। मैंने आपके प्रताप से अपना पैर जमीन पे जमा दिया, जिसे आपके प्रताप से लंका का कोई भी वीर हिला तो न सका। धन्य हो अंगद, मुझे तुमसे यही आशा थी। अरे अंगद, ये मुकुट जो आकर यहाँ गिरे हैं, उसे आपने ही फेंका है क्या? हाँ महाराज, हमने ही फेंका है। धन्य हो अंगद, धन्य हो। ठीक है प्रभु, अब हमें देरी नहीं करना चाहिए और लंका पे चढ़ाई कर देनी चाहिए। महाराज सुग्रीव की जय श्री राम की प्रभु अवधूत, मैंने सुना है कि लंका वाले युद्ध के लिए तैयारी बनाए हैं और सरकार आप लोगों को तैयारी बना लिया जाए। ठीक है, समस्त वानरी सेना, नलिन, अंगद, चावन, सभी लोग युद्ध के लिए लंका पर चढ़ाई कर दें। भैया, कृपा करके युद्ध में जाने के लिए मुझे भी आज्ञा दीजिए और मेरा उत्साह बढ़ने दीजिए भैया। लंका की ओर से रावण का पुत्र मेघनाथ अपनी सेना के साथ आ रहा है। अब मुझे अनुमति चाहिए ये नहीं खाली जिससे कि रावण की सेना और मेघनाथ सहित हम लोग युद्ध में परास्त कर सके, हरा दे और उनकी सेना को, सेना सहित मेघनाथ को समुद्र में फेंक दे। जय श्री राम। भैया, मेघनाथ से लड़ने के लिए मुझे ही आज्ञा दीजिए भैया। मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगा, परंतु मेघनाथ बड़ा छलिया है, उसके छल से बचकर रहना भैया। भैया, मैंने भी तो ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके ऐसे ही सूरवीरों को मारने का बीड़ा उठाया है भैया। ठीक है लक्ष्मण, जाओ।
ब्लॉक तरफ से 100 रुपया कमेटी को धन्यवाद। और हमारे नंदू गोपाल नेता जिला पंचायत के उम्मीदवार, उनकी तरफ से 10 रुपया इनाम आ रहा है, कमेटी को धन्यवाद। महाराज की जय। और मंदिर क्या बात है महाराज, और भानों की सेना है, हमारी सेना को नष्ट और भ्रष्ट कर दिया है। क्या कहो मंदिर? हाँ महाराज। क्या कहा? मेरी सेना हार रही है। हाँ कुछ जगह मरी गई महाराज। धिक्कार है तुम्हारे शत्रुओं पर, लंबे चौड़े और आकारों पर, जो 10-10, 20-20 बानर कर जाए काम हजारों पर। आवाम पसंद आरसो, क्यों दूर न जाते हो अपना? को देकर आप मिटाते हो ना? पिताजी, मुझे तुम्हें जाने की आज्ञा दीजिए और मुझे आशीर्वाद पूर्वक जाने की आज्ञा दे, जिससे उन तख्ती के बच्चे हैं या बालर है, उनको मार करके भगाने का और मारने का काम करेंगे। ठीक है बेटा, जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जाओ बेटा। ठीक है पिताजी, चालू है बेटा। परम पूर्ण श्री योगेश जी महाराज जी की ओर से 100 रुपया प्राप्त हुए हैं प्रसाद स्वरूप, और 50 रुपए उनके शिष्य के द्वारा श्री रामलीला समिति में प्राप्त हुआ है। हम समिति की ओर से उनको बहुत सा आशीर्वाद, धन्यवाद। मैं अपने प्रहलाद के लिए हार गूंज रही हूँ। आए बोरे बाली माँ, आए बोरे बाली माँ, सावनी बीते से 20 रुपया कमेटी को धन्यवाद।
फूल बगिया में बुलबुल बोले, फूल बगिया में बुलबुल बोले, डाल पे बोले कोयलिया। बगिया में बुलबुल बोले, डाल पे बोले कोयलिया। आती रहनी जब बोले पतिया, आती रहनी जब बोले पतिया, लागे कर जिया में बात। आती रहनी जब बोले पतिया, आती रहनी जब बोले पतिया, लागे कर जिया में हाँ, ये हमारे माननीय अनु गलेबर ग्राम कोयला की तरफ से इस सिम पे खुश होकर के 20 रुपया कलम बनने के देते हैं। लिखा नहीं लगा कमेटी को धन्यवाद। क्या बताऊं, उनके भी मेरा दिल नहीं लगता है। चूड़ी जो खन के हाथ में आए, चूड़ी जो खन के हाथ में, याद किया किया दिल की दीवानी दिया। आने वाले भारत के लिए पहुंचे लाइट है। दिया दिया दिल की दीवानी दिया। चूड़ी जो खनी के हाथ में आए, चूड़ी जो खनी के हाथ में आए, याद किया किया दिल की दीवानी दिया। ठंडी ठंडी पवन चले परिवारे की आग लगे, ठंडी ठंडी पवन चले तलवन में ही आग लगे, तेरे प्यार की चिंगारी से तलवन में ही आग लगे। सावन जो बारिश से रात में आए, वो झुमकी बड़ी साथ में, याद किया किया दिल की दीवानी दिया। हाँ, ये हमारे राम महेश भाई, राम महेश भाई ये हमको तरफ से ये 100 किलो से 1 रुपया कमेटी को धन्यवाद। चूड़ी जो खनी याद किया किया दिल की दीवानी दिया। मेरे नींद भी नहीं लग रही है, न जाने क्या बात है। वो चलते को कभी भी आते हैं रणस्थल रणस्थल, मैं उनके भी दिल नहीं लग रहा है। आओ करीब आओ
बताती हूँ। आओ करीब आओ, मेरा दिल उदास है। आप उदास योजना के काम पे खुश होकर के 10 रुपया काम मांगने के धन्यवाद। सब लोग हंस रहे हैं, मेरा ऐसा मालूम होता है कि कहीं रणस्थल को जा रहे हो। नहीं प्रिय, मैं तुम्हारी भावनाओं को भली भांति समझता हूँ, लेकिन इस समय मेरे पास टाइम नहीं है। पिताजी ने मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दिया है और सौर मध्य में रण स्थल में शत्रुओं एक तपसी बच्चा वानरी सेना लिए तैनात है, इसलिए मैं युद्ध स्थल में युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ प्रिय। बस मैं तो आपसे मिलने ही आया था और तुम्हारी भावनाओं को वापस आऊंगा तो भली बात निभाऊंगा। तो ऐसा मालूम होता है स्वामी, ऐसा मालूम होता है स्वामी, जैसे चलो वो झुकता है।
दुश्मन ललकार रहा है प्रिय। चाहिए ना, आप विजयी होकर आओगे। जाने पहचाने हमारे बिंद्रा प्रसाद यादव जी नरौली की तरफ से 11 रुपए कंबंगला की लेकिन फरमाइश क्या है, ये हमारे बिंद्रा प्रसाद यादव जी ने कंज का इंतजाम किया है। जिस भाई को कंज और लौट की जरूरत है हमारे बिंद्रा प्रसाद यादव जी से मिले। मुंडन है, छेदन, बड़ा किसी काम की जरूरत है हमारे बिंद्रा प्रसाद भाई से मिले, कंच मिलेगा और लोग भी मिलेगा। हेलो, हाँ, ये आ गए हमारे जयकुलाल भाई ग्राम में ग्राम मनी टावर का पुत्र मेघनाथ, उसका बेटा जिसे अपने भाई पे बहुत घमंड है। आए मात्र सौदागर, तू आना। अभी तुझे पता चल जाएगा। आगे तफ्ती के बच्चे लौट गए होंगे, अभी तुझे समझा रहा हूँ। तफ्ती के बच्चे सोच ध्यान से, ये तो स्थल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। ये थाने है कृपाए की, दुकान नहीं मिष्ठानों की। ये शोक लखे की नाक नहीं, न पीछा बाल बानर का है। ये नहीं शिकार तोड़ का है, ये लहू लग के स्वर का है। जिन दांतों का सुखाना तू दुख होता इसे तोड़ने में, इस न्याय खुश होकर हाथ छोड़ने में। लंका पर राखुल की कमान इस प्रकार आकर करती है, इस जाति अब्बों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। तो हाथ होगा शासन वाले पापों का सूर्य मंडल के मुखमंडल को मंडल के संतापों का अपनी प्रीत हिंसा की पीड़ा अब से मिटाएगी बिजली, अस्त्रों के ताले लौट से जीत भरकर नहाएगी बिजली। इसलिए हाथ में भलवा है, धन वे बर्बाद कर रहा है। इसलिए समझ जाओ इंद्रजीत, ये इंद्रजीत बह रहा है। और के बच्चे अब तुझे पता चल जाएगा। और बादल के बच्चे आइए दोस्त, आज युद्ध के लिए तैयार होगा।